Good morning, students. I myself Ramakant Tiwari from KD classes May. For 12th standard, the first lesson related short story The Gold Watch. सोने की घड़ी की कहानी है। बच्चों देखिए, ये शॉर्ट स्टोरी में आपको क्लास 12 के बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ फाइनल स्टूडेंट्स के संदर्भ में कि ये जो आपके लिए क्वेश्चंस पुट अप होते हैं शॉर्ट स्टोरी से लॉन्ग शॉर्ट, उसको माइंड करते हुए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसको स्टोरी को बढ़िया समझने का प्रयास करिए। यानी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए अच्छी तरह से। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं या स्टोरी क्या है, प्ले क्या है, ये सारा माइंड करके आप तैयार रखिए। और इससे अधिक पूरी बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम जो स्टोरी में रिलेटेड मैटर्स हैं उसको समझा दें। एंड आई थिंक यू विल एबल टू अंडरस्टैंड बेटर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एंड यू कैन राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। तो आइए देखते हैं, थोड़ा पहले देख लेते हैं इस स्टोरी को लेकर के इस स्टोरी में दिया क्या है। समरी ऑफ द स्टोरी यहाँ दिया है, यानी कहानी का सारांश। यही बहुत ज़रूरी है, यही आपको जानना ज़रूरी है। और इसको जानने के साथ आपको मैं कुछ और बताने का प्रयास कर दूँगा और जिससे आप पूरी तरह से इस स्टोरी से वाकिफ़ हो जाएंगे। आइए, शंकु नाम की व्यक्ति कहानी है। शंकु है कौन? ये दिया है, शंकु इज़ लो पेड वर्कर इन फैक्ट्री। लो पेड मतलब बहुत कम धन पर कार्य करने वाला। कहाँ? इन फैक्ट्री, कारखाने में। शंकु एक सीमित मजदूरी पर, यानी कम मजदूरी पर फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर है। ही अर्न्स ए रूपी अ डे। अ रूपी अ डे, एक दिन मात्र 1 रुपया कमाता है। बताइए, ठीक है, उस दिन उन दिनों में 1 रुपये की कीमत रही होगी, लेकिन उसकी जो अर्निंग है वो अ रूपी अ डे, यानी एक दिन में 1 रुपया मात्र है। आगे क्या कहता है? ही हैज़ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। उसके पास कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम यानी घरेलू समस्याएं हैं। क्या क्या घरेलू समस्याएं हैं? ही ओज टिटबिट सो मैनी शॉपकीपर। ओज माने कर्ज लेता, टिटबिट माने थोड़ा थोड़ा। वह थोड़ा थोड़ा कई दुकानदारों से कर्ज कर लेता है, अर्थात उसकी घरेलू समस्याएं इतनी हैं कि बहुत सारे कर्ज उस पर हो गए हैं शॉपकीपर दुकानदारों के। जैसे किराना स्टोर से उसने कुछ लाया होगा सामान, वो बकाया पड़ा होगा। ऐसे जो भी घरेलू सामान होते हैं, ऐसे दुकान से लाया होगा वो पड़ा होगा। उसका परिवार ऐसा था, मछली वगैरह खाता था, वहाँ का पड़ा था। बीड़ी पीता था, बीड़ी का वाले का बकाया था। और शंकु के 2 बच्चे थे, तीसरा होने वाला था। इस तरह से जो घरेलू खर्च बनते थे, मेडिसिन के, डॉक्टर्स के, आयनामेंट, मलहम के, बहुत सारी चीज़ें थी। इस तरह से ही वो टिट बिट्स टू मैनी शॉपकीपर्स, वह थोड़ा थोड़ा कई दुकानदारों से कर्ज ले लेता है। ही हैज़ टेकन लोन। अब यहाँ थोड़ा बड़ा कर्ज बताते हैं। ही हैज़ टेकन लोन, उसने लोन ले रखा है। किससे ले रखा है? फ्रॉम हिज फंड, अपने फंड से। यानी जिस फैक्ट्री में काम करता था उसका वहाँ पीएफ कटता था, यानी प्राइवेट फंड कटता था। फंड से उसने ऑलरेडी लोन ले रखा था, अग्रिम धनराशि ले रखा था। लोन माने अग्रिम धनराशि। अब उसके पाए जाने वाले मंथली सैलरी से वो भी कटता था। आगे क्या कहते हैं? ही ओज 22 रुपीज़ एंड 13 पैसे। उसने 22 रुपया 13 पैसा लोन लिया था। किससे? अपने, किससे लिया था? अपने फैक्ट्री के प्राइवेट फंड से। और कब लिया था? वो अपने माँ की डेथ एनिवर्सरी पर, यानी माँ की मृत्यु पर, सालगिरह पर लोगों को खाने खिलाने पिलाने के लिए ले रखा था। इस तरह से बहुत सारा कर्जा हो गया, फंड का हो गया, शॉपकीपर्स का हो गया। तो ये कहानी है शंकु की। आगे देखिए क्या होता है। ही वांट्स टू सॉल्व हिज थॉर्नी प्रॉब्लम। थॉर्न माने कांटा होता, थॉर्नी प्रॉब्लम माने कटीली समस्याएं। कहने की क्या तात्पर्य? उसके जीवन में उन चुभती हुई समस्याओं को वो सॉल्व करना चाहता था, मतलब हल करना चाहता था। कैसे? दिए है आगे, बाई स्टीलिंग गोल्ड वॉच। स्टीलिंग माने चुरा करके, गोल्ड वॉच मतलब होता सोने की घड़ी। ऑफ द फैक्ट्री इंजीनियर, जो कारखाने का इंजीनियर था, उसकी सोने की घड़ी को चुरा करके
इन सभी समस्याओं से वो निजात पाना चाहता था, अपनी समस्या का हल करना चाहता था। अब कैसे बता रहे हैं इंजीनियर, घड़ी मिलती उसको, यहाँ दिया है हु लीव्स इट ऑन हिज ड्यूरिंग टेबल द लंच आवर। जब लंच होता था, लंच आवर होता था, दोपहर का लंच होता था, तो यहाँ दिया है लीव्स इट ऑन हिज टेबल, जो अपनी टेबल पर छोड़ जाता था। मतलब फैक्ट्री का जो इंजीनियर था अपनी घड़ी को टेबल पर छोड़ करके लंच करने के लिए बाहर निकल जाता था। और वो घड़ी सोने की जो चेन लगी हुई थी, घड़ी तो घड़ी थी लेकिन इसमें सोने की चेन लगी थी, इसलिए गोल्ड वॉच दिया है, वो टेबल पर छोड़ जाता था। और शंकु को लगा कि उस टेबल से अगर वो घड़ी को मार देगा, उठा लेगा, तो इस तरह से उसका जो भी है समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स उसकी उसका समाधान हो जाएगा। देखिए, ही स्टिल सिट, वह उसको चुरा भी लेता है, उस घड़ी को चुरा भी लेता है। ही स्टिल सिट, वह उसे चुरा भी लेता है। बट ही इज़ एफ्रेड, लेकिन वह डर जाता है। चुरा तो लेता है क्योंकि समस्याएं इतनी जटिल थी, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसने चोरी कर ली। बट ही इज़ एफ्रेड, लेकिन वह डर जाता है। पुट्स इट बैक, वह उसे वापस रख देता। कहाँ? इन इट्स प्लेस, उसके उसी स्थान पर, उसी स्थान पर उसको ले जा कर के रख देता है। तो देखिए बच्चों, ये आपने समरी पढ़ा, कहिए थोड़ा समरी अपनी तरफ से हम जोड़ दें और उसको आप ध्यान से सुनते चलिए। जैसे यहाँ दिया शंकु लो पेड वर्कर इन फैक्ट्री दिया है ना, तो थोड़ा हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं अपनी भाषा। शंकु वाज लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री, शंकु जो है फैक्ट्री में एक लो पेड वर्कर था। ही वॉज वेरी पुअर, दिस स्टोरी टेल्स यू एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ही वॉज वेरी पुअर पर्सन, हिज मदर हैड डाइड, एज आई टोल्ड यू, हिज मदर हैड डाइड एंड ही ओज PF फ्रॉम द फैक्ट्री, मैंने बताया ना फैक्ट्री से उसने ले लिया था। हिज मदर हैज़ डाइड, ही हैड ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। मैं छोटा छोटा वाक्य बना रहा हूँ। ही हैड ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, ए थर्ड चाइल्ड वॉज एक्सपेक्टेड टू कम सून, यानी तीसरा बच्चा भी होने वाला था। ए थर्ड चाइल्ड वॉज एक्सपेक्टेड टू कम सून। ही हैड टू टेक लोन फ्रॉम हिज फंड टू अटेंड द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिज मदर, यानी उसने लोन ले लिया फैक्ट्री से। सो ही वॉज टू पे द लोन विथ इंटरेस्ट, इसलिए उसको इंटरेस्ट के साथ लोन को अदा करना था, नहीं ब्याज सहित लौटाना था। ही ओड सम मनी टू द स्टोर कीपर एंड टी वेंडर, चाय वाले से ले लिया, स्टोर कीपर से ले लिया। ही ओड सम मनी टू द फिश वुमैन आल्सो, एक मछुआरन महिला थी, उससे भी मछली उधार ले रखा था। दे वेयर आल्सो सम अदर अर्जेंट नीड ऑफ द फैमिली, और अर्जेंट नीड जो फैमिली की होती है वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसको झेलनी थी। तो एक बार फिर दोहरा दें। शंकु वाज ए लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री, ही वॉज वेरी पुअर पर्सन, ही हैड नो मनी, ही वॉज सफरिंग and his mother has already died. He had a wife and 2 children, and third child was expected to come soon. He had to take loan from his fund to attend the death anniversary of his mother. He was to pay loan with interest, so it was very difficult matter for him, and in this way he owed some money to the storekeeper, tea vendor, fish woman, and there were so many urgent needs of the family. आगे चलते हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। Thus शंकु was surrounded by many domestic problem, इस तरह से वो बहुत सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम से घिर जाता, घरेलू समस्याओं से घिर जाता है। He was much worried that he could not sleep in the night also, इस तरह से वो रात में बेचारा सो भी नहीं पाता था। He was very much confused and disturbed, वह हमेशा कन्फ्यूज रहता था, डिस्टर्ब रहता था, परेशान रहता था। He tried to find out the way to end his misery, अपनी मिजरी, अपने तकलीफ को एंड करने के लिए उसने जानने की कोशिश की। बट ही कुड नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, लेकिन उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। शंकु हैड सीन ए गोल्ड वॉच ऑन द टेबल ऑफ द इंजीनियर, उसने गोल्ड वॉच इंजीनियर की देख ली थी। द इंजीनियर वॉज हिज बॉस, उसका बॉस था वो इंजीनियर। ही हैड सीन दैट द वॉच रिमेन्ड लाइंग ऑन द टेबल when the engineer went on lunch, so Shanku was tempted to steal it. He had no other alternative to solve his problem. He thought he would get a considerable amount of money by selling it. क्या मतलब उसके दिमाग में आई, if I steal this watch, I will sell this watch in the market, and this way I can get easily so large amount
एंड इन दिस वे आई कैन पे माई डेब्ट्स। इस तरह से उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। अब एक दिन की घटना सुन लीजिए क्या होता है। वन डे एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर इंटरवल। बता रहे एक दिन घंटी लगी इंटरवल की, वो फैक्ट्री में बेल लगती थी जैसे आपकी स्कूल में बेल लगती है। एवरीबडी वॉज इन हरी टू गो आउट। सभी जल्दी में थे बाहर निकलने के लिए। द इंजीनियर आल्सो वेंट होम। इंजीनियर भी चला गया जब उसका अपना वहाँ आवासीय होम था। हिज वॉच वाज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल। उसकी वॉच वहाँ टेबल पड़ी हुई थी। देयर वाज नो बडी इन द ऑफिस। ऑफिस में और कोई नहीं था। सो शंकु थॉट इट वाज द बेस्ट टाइम टू स्टील द वॉच। उसने सोचा इट वाज बेस्ट आंसर फॉर हिम टू स्टील द वॉच। उसने सोचा चलो बढ़िया समय है। हाँ, ही वेंट इन टू द ऑफिस। वह अंदर गया ऑफिस के, बट ही वॉज वेरी नर्वस। लेकिन वो नर्वस हो गया। ही वॉज एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट रेड हैंड। उसको लगा कहीं पकड़ लिए जाएँ, एकदम रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लिए जाएँ। हिज हार्ट थ्रॉबेड। उसका हार्ट जो है धड़कने लगा, थ्रॉबेड होने लगा। बट हिज अर्जेंट नीड्स प्रॉम्प्टेड हिम नॉट टू गो बैक। लेकिन उसकी अर्जेंट नीड जो थी उसको फिर वापस वहाँ जाने को नहीं कहती, फिर वहाँ रुक जाता है। सो ही गैदर्ड करेज। फिर करेज को जुटाता है, साहस को। एंड पुट द वॉच इन टू द हिज पॉकेट। और अंत में पॉकेट में वॉच को रख ही लेता है। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड, कांपते हुए हाथों से। देन ही केम आउट, तो बाहर चला जाता है। क्या मज़े की बात है। वंस ही थिंक इफ ही वॉज कॉट but his problems made him to steal that watch। अंत में चुरा लेता है। फिर होता क्या है, चुरा तो लिया। Now he was again trembling with fear। और फिर से कांपने लगा। He doubted that somebody had seen him। उसको डाउट होगा कोई देख न लिया हो। He thought he would be checked by the watchman at the gate। उसको ये भी लगा अगर वो बाहर निकलेगा तो गेट पे वॉचमैन भी देख सकता है। He had a guilty conscience। उसकी अंतरात्मा उसको दोषी मानने लगी, मतलब उसके अंदर दोष, उसकी आत्मा उसको धिक्कारने लगी। He imagined that the people would gather round, कि लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाएंगे। He would be dismissed from his service। और उसको अपनी सर्विस से डिसमिस भी कर दिया जाएगा। So he was again much confused। एक बार वह फिर से कन्फ्यूज हो जाता, what he do or not do, करे क्या न करे। He could not control his feeling। वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता। So he again went to the office। वह फिर से ऑफिस चला गया। Saw in all direction and put the watch back at its place। और जा करके उसको उसी प्लेस पे रख देता है। Thus his problem and miseries remained unsolved। इस तरह से उसकी सारी समस्याएं, उसकी सारी मिजरीज जो है अनसॉल्व रह जाती हैं। तो आपने देखा इस स्टोरी के माध्यम से, नो डाउट शंकु वाज वेरी पुअर पर्सन एंड लो पेड वर्कर इन फैक्ट्री एंड हिज मदर हैज़ डाइड एंड ही हैड टेकन लोन फ्रॉम हिज PF and some other money by the storekeeper, fisherwoman, tea vendors and others needed of the domestic made him in very problem. So he could not sleep at night and he decided to take golden watch of his boss in the office, but he stole that watch. But at last moment he found himself a very coward and he put that watch in that place। इस तरह से उसकी मिजरीज, इसकी समस्याएं बनी रह जाती हैं। तो इस आधार पे आपने शंकु के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। आई थिंक यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड, व्हाट आई टीच यू इन दिस स्टोरी एंड यू कैन मेक योरसेल्फ बेस्ट टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच। इसके बाद फिर हम प्रोज से आपका यूक्लेशन और पढ़ा देंगे। इसके बाद फिर जैसा होगा हम आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।